अच्छा, कल हम लोगों ने क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग इक्विलिब्रियम में 3 फैक्टर्स स्टडी कर लिए थे, उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल है एक दो, फिर आगे करेंगे। चलो क्वेश्चन ट्राई करना। ये क्वेश्चन है, सपोज हाफ A2 प्लस हाफ B2 गिव्स AB। ये क्वेश्चन है और इसका केसी दे रखा है 10⁻⁵। एक तुम्हें करना है 4AB गिव्स 2A2 प्लस 2B2। एक तो इसका केसी निकालना है तुम्हें कि क्या होगा। एक ये क्वेश्चन है, ये सबसे हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ये सबसे हो जाएगा सही है। नेक्स्ट है नेक्स्ट लिखेंगे, सपोज रिएक्शन है N2O4 गिव्स 2NO2, N2O4 गिव्स 2NO2। इसमें इनिशियल प्रेशर है N2O4 का 5 एटमॉस्फेयर, नहीं एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ NO2 N2O4 and NO2 and pressure of NO2 are 5 and 3 atmosphere respectively. Five and 3 atmosphere respectively. If the volume of the vessel is doubled, then find the equilibrium pressure of. If the volume of the vessel is doubled, then find new equilibrium pressure. Then find new equilibrium pressure of both. क्वेश्चन सबको क्लियर है? दोनों दोनों क्वेश्चन सबको क्लियर है? विनय, बॉबी, यस सर। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर।
दो बच्चों ने आंसर दिया अभी, बॉबी ने और निवृत्ति ने। और किसी ने किया है? और किसी ने निकाला आंसर? सर फर्स्ट का 4 × 10⁻⁵ -5। फर्स्ट का आंसर 4 × 10⁻⁵। और किसी ने बोलना फर्स्ट का आंसर क्या है? 10⁻⁻20। 10⁻20। किसने बोला ये? सर अक्षता। चलो एक बार अब आंसर देखेंगे। फर्स्ट का आंसर पहले चेक करेंगे। देखो फर्स्ट में ये रिएक्शन जो है इसका केसी दे रखा है 10⁻⁵, इसका पूछा हुआ है। ये रिएक्शन मैंने क्या किया, रिवर्स किया है। ए बी प्रोडक्ट में था, मैंने रिएक्टेंट में कर दिया। रिवर्स किया रिएक्शन कि नहीं? रिएक्शन रिवर्स की है तो केसी हो जाएगा इनवर्स। इनवर्स हो जाएगा और ये आना चाहिए 10 की पावर 10 क्वेश्चन एक बार जिसको समझ आ गया है जल्दी से, क्वेश्चन जिसको समझ आ गया है। बॉबी, मम्मी, अक्षय, अंकुश, शिखा, कपिल, ऋषा, चित्रांशी, मुकुल, आरुषि, कृष, मयंक, सागर, गौरव, पूवी, मेघा, दीपांश। तुम्हें समझ आ गया इसका मतलब? हाँ कृष, पूछना है क्या दोबारा? कृष, नो सर। चलो ये तुम्हें समझ आ गया इसका मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये लेकिन इतना इजी क्वेश्चन तो किसी का सही नहीं हुआ है। मानवी बोलो। सही है। मेरा सही था। बोला करो, फिर आंसर नहीं बोलते तुम लोग। सर आपको भेजा चलो था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब भेजा है आंसर, चलो सही है। तो किसका सही है नाम बताएंगे एक बार, किसका सही हुआ फर्स्ट क्वेश्चन? सर मयंक। मयंक का सही है। और बॉबी। सर अंकुश। बॉबी का, अंकुश का, शिखा का। चलो आंसर भेज दिया करो जरूर एक बार। चलो नेक्स्ट है। कई बार ज्यादा लोग इकट्ठे भेजते हैं तो आंसर पता नहीं लगता किसने भेजा है। N2O4 किस 2 NO2। देखो अब ये ध्यान देना इधर, म्यूट कर लेंगे एक बार। तुषार, देखो क्वेश्चन। अब इसमें दे रखा है N2O4 का और NO2 का इक्विलिब्रियम प्रेशर 5 और 3। 5 दे रखा है ये और 3 दे रखा है। 5 दे रखा है, 3 दे रखा है। तो अब इससे पहले मैं केपी डायरेक्ट निकाल लूंगा। केपी कितना आ जाएगा यहाँ से? डायरेक्ट क्या आएगा? 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5, 9/5। ये केसी तो केपी आ गया, ये मैं यूज करूंगा आगे। अब इसने क्या बोला कि हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया। वॉल्यूम को डबल करेंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा? हाफ। प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं? यस सर, हाफ हो जाएगा। प्रेशर हाफ, यानी ये 2.5 हो गया और ये हो गया 1.5। ये आ गया, ये आ गया कि नहीं? अब हमने प्रेशर Yes, sir. कम कर दिया। प्रेशर कम करने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? अब प्रेशर कम करने से रिएक्शन कहाँ जाती है? बैकवर्ड में। नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड थोड़ी बोलते हैं। टुवर्ड लेसर नंबर ऑफ मोल्स या लार्जर नंबर ऑफ मोल्स? Sir, प्रेशर कम lesser. कर दिया है टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स। तुम्हें ध्यान ही नहीं आ रहा ये कंसेप्ट, कल तो सिखाया मैंने। ये कोई रिएक्शन है या ये कोई रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, मैंने बाहर से बाहर से मैंने प्रेशर क्या कर दिया है? कम कर दिया। प्रेशर वॉल्यूम बढ़ा दिया ना, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम करने से रिएक्शन जाती है टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान नहीं है कि नहीं? ये देखो, पहले वॉल्यूम को मैंने डबल किया, वॉल्यूम डबल किया, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम डबल किया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाफ हो गया। प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हुआ तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? Larger moles. ये बात समझ आ गई कि नहीं? ये बात समझ आ गई कि नहीं? Yes, sir. तो अब टुवर्ड्स लार्जर मोल जाएगी रिएक्शन।
तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। मान लिया इसमें से प्रेशर कम हुआ P, इधर बढ़ेगा 2P। कोई डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? सर दोबारा बताना। देखो हमने यहाँ पे प्रेशर क्या कर दिया, प्रेशर इक्विलिब्रियम था पहले 5 और 3 था इक्विलिब्रियम पे, इससे मैंने क्या निकाल लिया, Kp। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। और उसके क्या किया था, प्रेशर इक्विलिब्रियम होता P * RT के अकॉर्डिंग। समझ आई बात कि नहीं? यस सर। तो प्रेशर अगर कम हुआ, प्रेशर कम करने से रिएक्शन जाती है टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, ये याद है ना? तो रिएक्शन जाएगी टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, लार्जर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन जाएगी तो क्या होगा, इसमें से कुछ कम होगा, इधर बढ़ेगा, एक खत्म होता है तो दो बढ़ता है, तो P खत्म हुआ तो 2P पड़ जाएगा। अभी समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ये इक्विलिब्रियम रिटेन लिखा है क्योंकि 2P बन के चेंज हो चुका है, तो इक्विलिब्रियम को लाने के लिए हमने ऐसा किया। तो अब Kp का फॉर्मूला दोबारा लगा देंगे। पार्शियल कितनी है, Kp कितनी है, 9/5। दिस इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस P। यहां से निकालना P। क्या ये कंसेप्ट किसी ने भी लगाया था तुम में से? किसी बच्चे ने लगाया था ये? ये किसी ने लगाया था? नहीं लगाया? विनय, यस सर। लेट क्यों हो गए क्लास में? सर आपने सर ग्रुप में सर दूसरी लिंक डाल रखी है सर आपने। दूसरा लिंक डाल रखा है? यस सर, तभी सर ज्वाइन नहीं हो पाया। 11:30 का डाला नहीं लिंक? सर सर वो आपने कल डाला था वाली पर उस पर लिंक ज्वाइन सर आपने डाला था, उस पर ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, मीटिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। आपने कल वाला लिंक फॉरवर्ड कर दिया था, शायद वो चल नहीं रहा था फिर। अच्छा, तो फिर अभी कैसे ज्वाइन किया? सर अभी ग्रुप पे किसी किसी ने ने भेजा क्या? लिंक भेजा था दोबारा मीटिंग का। अच्छा दोबारा भेजा, अच्छा। चलो 2-3 जगह डालना होता है इसलिए शायद होता कि हो गया वैसे। चलो एक बार देख लेना विनय, दोबारा देख लेना लेक्चर स्टार्टिंग से, मैं डाल दूंगा थोड़ी देर में ग्रुप में चैनल पे। सही है विनय? ओके। चलो अब नोट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। रिएक्शन दे रखी है, देखो ये ना IIT मेंस में आया हुआ है और नीट में भी पूछा हुआ सेम क्वेश्चन। NH4HS है, ये दे रहा है NH3 गैस प्लस H2S गैस, ये दे रहा है। इनिशियल प्रेशर NH3 का है 0.5 एटमॉस्फेयर। इनिशियल प्रेशर ऑफ NH3 इज इक्वल टू 0.5 एटमॉस्फेयर। 0.5 एटमॉस्फेयर दे रखा है। Kp रिएक्शन का है 0.11। Kp दे रखा है रिएक्शन का 0.11। तुम्हें निकालना है फाइनल प्रेशर ऑफ NH3 एंड H2S। कैलकुलेट फाइनल प्रेशर ऑफ NH3 एंड H2S। और दूसरा बताना तुम्हें, व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम, व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम if more of NH4HS is added। क्वेश्चन क्लियर है सबको?
देखो NH4HS है, ये NH3OH2 दे रहा है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है NH3 का 0.5 एटमॉस्फेयर, Kp दे रखा है 0.11, फाइनल प्रेशर तुम्हें निकालना है NH3 और H2S का, और व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम इफ मोर ऑफ NH4HS इज दैट, निकालेंगे जल्दी से। विनय, यस सर। विनय नेम रिएक्शन, डिस्टिंक्शंस, सारे चैप्टर के फॉर्मूलेज। क्या मैं टेस्ट ले लूं? आज वेडनेसडे है ना, कल टेस्ट हो सकता है ओरल? यस सर, हो सकता है। हो सकता है। नेम रिएक्शन, डिस्टिंक्शन और सारे चैप्टर के फॉर्मूलेज। मेडिकल वाले सेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? मेडिकल वाले सेक्शन में सर एक बार रिपीट करना किसका? सारे चैप्टर के फॉर्मूलेज, नेम रिएक्शंस और डिस्टिंक्शंस। टेस्ट होगा, मतलब पेरेंट्स तुम्हारे साथ में रहने चाहिए जरूर। ये ध्यान रखना, जब भी मैं टेस्ट लूंगा हर एक बच्चे के पेरेंट्स साथ में हो, और क्लास हो रही है, मैं तुम्हें बोला हुआ है कि पेरेंट्स जरूर साथ में हो सकती। मेडिकल वाले बच्चे कौन कौन प्रिपेयर है इस चीज के लिए? नेम रिएक्शन, सर डिस्टिंक्शन और डिस्टिंक्शन को छोड़ के ले लो। डिस्टिंक्शन छोड़ करके नहीं तो उसको प्रिपेयर करो, उसको प्रिपेयर करो। किसके कौन कौन प्रिपेयर कर सकता है मेडिकल वाले सेक्शन में? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब तुम ये काम कर लेते हो ना तो एक काम और है कन्वर्जेंस का। अगर तुम्हारे 13 क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो 13 में से ये मान के चलना 8 से 9 क्वेश्चन इसी टॉपिक से हो जाएंगे, ऑर्गेनिक के। एक बॉबी कर लेगा। अच्छा, अभी इस समय एट प्रेजेंट किस, बॉबी और निवृत्ति, दो बच्चे। तो एक ये तुम लोगों ने किया हुआ मेडिकल वाले बच्चों में कि नहीं? बॉबी, सर एक निवृत्ति, बार मानवी, डिस्टिंक्शन बता दो। शिखा। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन, एक मिनट, ये मानवी, यस सर। मानवी क्या तुम्हें अभी याद होगा ये? नहीं सर। अभी नहीं। अच्छा, अभी तो इस समय एट प्रेजेंट ए सेक्शन भी है और मेडिकल सेक्शन भी है, तुम में से कौन सुना सकता है? निवृत्ति, शिखा, देवांश, तीन क्या बच्चे हैं सुनाना है? जो सुना सकते हैं। ये नेम रिएक्शंस, डिस्टिंक्शंस और फॉर्मूलेज। सर डिस्टिंक्शन तो नहीं है। चलो कुछ नेम रिएक्शन में पूछ लेता हूँ, पर अगर उसी वक्त आंसर करोगे तो तुम्हें याद है, नहीं तो नहीं। पहले पहले देवांश बताएगा। देवांश, यस सर। देवांश तेरे को सुनाना है, जल्दी से आंसर करना है। मेंडियस रिडक्शन। सर मेंडियस रिडक्शन में हम RCN में डालते हैं C2H5OH Na और 4 निसेंट हाइड्रोजन। सर ये कन्वर्ट होता है RCH2। परफेक्ट, जैसे इसको याद है, अब इसको याद है। अब नेक्स्ट बॉबी। Yes, sir. बॉबी तू बता मेरे को, फिंकलस्टीन रिएक्शन। So RBr plus Ki in acetone gives Ri plus KCl. बिल्कुल सही है। दूसरी रिएक्शन बता, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। CH3 CH double bond CH2 in with with B2H6 and tetrahydrofurane gives CH3 CH2 CH2 twice thrice B, and फिर से उसमें H2O2 और OH माइनस डालेंगे तो CH3 CH2। बहुत अच्छे बॉबी, बहुत अच्छे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। एक दो और सुना तू एक दो और सुना बॉबी। तू बता मेरे को, OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन।
सर ऑक्सी मर्कुरी सॉरी, ये डीमर्कुरी, रिवाइज नहीं किया मैंने। ये वाइज नहीं किया। चलो कुछ नहीं था, तू दूसरी बता रिएक्शन। मेरे को बता, रिएक्शन बता तू। स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन। So RCN plus SnCl2 plus HCl gives RCH2, sorry, RCH double bond NH और H, सॉरी, और सर इसमें फिर हम H बॉइलिंग वाटर डालेंगे तो RCHO मिल जाएगा और NH। सही है, बिल्कुल सही। जैसे इसको याद है, देवांश को याद है, बॉबी को और देवांश को। एक नेक्स्ट कौन है ये? निवृत्ति, तुम बताओ। निवृत्ति, यस सर। निवृत्ति, निवृत्ति तुम बताओ मेरे को। स्वार्ट्स रिएक्शन। सर स्वार्ट्स रिएक्शन, सर याद नहीं मुझको। नहीं निवृत्ति, इसका फायदा नहीं ना ऐसे कोई भी। ये तो मैं कभी भी सरप्राइज से इसको, जैसे मैंने देवांश से पूछा, बॉबी ने बिल्कुल परफेक्ट सुनाया, सर देवांश ने सुनाया कन्वर्जेंस था। अच्छे से याद है ऐसे होना मुझको। चाहिए ना। शिखा, कन्वर्जेंस का अभी यूज नहीं ना, और कन्वर्जेंस किसी और बच्चे को आती नहीं होंगी। चलो कन्वर्जेंस सुना दो जरा, तुम सुना दो। ट्रांसब्यूटुइन सुनाओ जरा। ट्रांसब्यूटुइन। यस सर। सर CHCl3 में Ag के साथ हीट करेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH पे हमारा इथाइन बनेगा। इथाइन में हम 2 NaNH2 लिक्विड NH3 डालेंगे और सेकंड पोजीशन पे 2 CH3I डालेंगे तो हमारा बन जाएगा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन में हम ब्यूटाइन में ट्रांस बताना है ना सर, ब्यूटाइन में हम वो बर्च रिडक्शन करा देंगे तो हमारा बन जाएगा ट्रांसब्यूटुइन। तो फिर तू नेम रिएक्शन आई तो सही, इसमें बर्च रिडक्शन आई ना इसमें ट्रांस, और दूसरा ब्यूट टू आइन बोलना। ब्यूट टू आइन। यस सर, हाँ ब्यूटुआइन ब्यूट टू आइन बनेगा ना। यस सर। चलो अभी, और शिखा को याद है? शिखा यस सर। सुनाओ जरा रिएक्शन। तुम बताओ शिखा, तुम बताओ वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सर क्लोरोबेंजीन प्लस CH3 प्लस Cl प्लस 2Na में हम ड्राइथर डालेंगे तो टोलुइन बन जाएगा। और CH3 प्लस Cl क्यों बोल रहे हो? CH3Cl बोलो ना, CH3Cl। हाँ हाँ CH3। चलो एक और सुनाओ। हाँ बिल्कुल सही रिएक्शन, बिल्कुल सही सुनाया तुमने। नेक्स्ट बताओ जरा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सर RCOH में CO प्लस NaOH डालेंगे तो RH प्लस Na2CO3 बन जाएगा। परफेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा इसी के अंदर बताओ सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम। शिखा ये अंदर वाली बातें भी याद करो, फिर फायदा नहीं होगा ऐसे। NaOH और CaO का रेशियो होता है 3:1 का, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। ये क्वेश्चन पूछे 1 में। ओके सर। और किसको याद है? विनय, यस सर। याद नहीं है रिएक्शंस? याद है सर। याद है, अच्छा बता जरा विनय। विनय तू बता मेरे को, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। सर RCO NH2 प्लस Br2 प्लस NaOH हीट करेंगे सर बनेगा RNH2 प्लस NaBr प्लस Na2CO3। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर तेरा। कपलिंग रिएक्शन। सर बेंजीन के ऊपर सर N2Cl और फिनोल से रिएक्ट करेंगे सर, ऑरेंज डाई बनेगी सर। सर बेंजीन पीएच अटैच होगा डबल बॉन्ड N सही है, बेंजीन सही है। से। पीएच कितना? पीएच नहीं बोल रहा तू? हाँ सर पीएच प्रेजेंस भी होगा। 9 to 10, पीएच 9 to 10। देखो किसी भी बच्चे को नेम रिएक्शंस करनी है, डिस्टिंक्शन करने हैं, तो चाहो तो मेरे से लिंक ले लेना उसका और वो कर लेना, नहीं तो चैनल पे प्रेजेंट है वो। नेम रिएक्शंस और डिस्टिंक्शंस, 2 टॉपिक ये। और एक मैंने ये विनय मैंने भेजा था कि प्योरिफिकेशन और क्वालिटेटिव। प्योरिफिकेशन और सर ये नहीं क्वालिटेटिव भेजा। ये भी जरूर करना है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा आज। इसको जरूर करना है, मंडे तक खत्म करके देना है इसको, प्योरिफिकेशन और क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैंने एक बार क्लास में पढ़ाया था शायद, ध्यान है क्या विनय? जल्दी जल्दी मैंने रिवाइज करवाया था एक बार क्लास में। सर आपने सर पढ़ाया था सर एक बार। तो चलो कुछ नहीं होता, मैं एक बार इसको भेज दूंगा, इसको जरूर करना है खत्म। ये काम खत्म होने के बाद ना कन्वर्जेंस धीरे धीरे भेजूंगा, वो करना है। कन्वर्जेंस का काम सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। एडवांस का जो पेपर था IIT एडवांस का, उसमें आधा पार्ट इससे हो जाता है ऑर्गेनिक का, इस बार के पेपर में कन्वर्जेंस से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बाकी बच्चों को भी अगर चाहिए हो तो जरूर एक बार चेक कर लेना चैनल पे, मेरे से चाहिए तो मेरे से ले लेना। चलो अभी ये न्यूमेरिकल देखेंगे पहले। न्यूमेरिकल किससे कर लिया है?
देवांश ट्राई किया भी कि नहीं? सर एक सेकंड कर रहा हूँ, बस हो गया। चलो इसको जल्दी से ट्राई कर लेंगे, फिर मैं बताता हूँ। सर हो गया। हाँ देवांश, क्या निकला आंसर? सर H2S का निकला है 0.165 ATM और सर सेकंड NH3 का निकला है 0.66 ATM। हाँ यही आएगा। और NH4HS ऐड करने से क्या फर्क पड़ेगा? सर कोई भी नहीं पढ़ना चाहिए रीजन? सर, क्योंकि वो सॉलिड है, उसकी कंसंट्रेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा केपी केस में। बिल्कुल 100 में से 100 मार्क्स। और किसी बच्चे ने निकाला ये? जैसे देवांश ने निकाला, बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखो सर, इसका इनिशियल प्रेशर दे रखा है, NH4HS इक्वेशन है, सॉलिड है ये टूटेगा NH3 और H2S में, ये दोनों गैस है। इसमें इनिशियल प्रेशर दे रखा है 0.5। इक्विलिब्रियम पे ये कितना भी खत्म हुआ हो, इधर प्रेशर जितना बढ़ेगा P, तो इधर भी P बढ़ेगा। इसको मैं क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि ये प्योर सॉलिड है। प्योर सॉलिड का हम कंसंट्रेशन लेंगे ही नहीं। वन होता ना, बता रखा है डेरिवेशन करके, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड को नहीं लेते हैं। अब केपी दे रखा है क्वेश्चन का, केपी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। केपी कितना है? 0.11। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना है? 0.5 प्लस P। पार्शियल प्रेशर H2S कितना है? P। तो यहां से कितना आ जाएगा? 0.11 इज इक्वल टू 0.5 P प्लस P स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बन गई। P स्क्वायर प्लस 0.5 P माइनस 0.11 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं? P कितना आ जाएगा यहाँ से? क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से? सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालेंगे, एक नेगेटिव आएगा। हाँ, तो ये कितना आएगी वैल्यू? सर 0.17। P की वैल्यू माइनस हाँ माइनस B प्लस माइनस रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस 4AC प्लस 0.44 डिवाइडेड बाय 2। यही आएगा कि नहीं? माइनस वाले पार्ट को नेगलेक्ट कर देना, इसके माइनस वाले Yes, पार्ट sir. को हटा देना। ये माइनस में तो हो नहीं सकता ना। पॉइंट ये कितना आ जाएगा? 0.44, 0.25, 0.69। 0.69 का रूट आ जाएगा 0.8 के आसपास। कितना आएगा देवांश?
सर ऐसे आएगा कुछ 0.83 के आसपास। 0.83 आता तो माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.65, 0.8 अगर आता है तो 0.2, 0.8 माइनस 0.5, 0.3/2 0.15 आ जाएगा पी। मतलब तुम ये मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ कैसे करना है तुम्हें, तुम लोग खुद निकाल लेना कैसे निकालना है इसे कैलकुलेशन करके। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? और NH4HS ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सॉलिड है। NH4HS ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सॉलिड है। समझ आ गया क्वेश्चन कि नहीं? ये न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना, जरूर प्रैक्टिस कर। एक बार तुम पहले रीजॉइन कर लो फिर बताता हूँ आगे।